हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, ब्लड ब्लड जो है यह सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का पीएच अगर जो हम बात करें पीएच, तो इसका पीएच 7.4 होता है। ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है और इसका पीएच 7.4 होता है। ब्लड की जो स्टडी होती है उसे हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड की जो स्टडी होती है उसे हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए ब्लड जो हमारे पास है दो तरह से होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म फॉर्म्ड एलिमेंट है ना। देखिए, प्लाज्मा की बात करूं तो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है यह 45% होता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो मैं बात करूं प्लाज्मा में 90 से 92% तक वाटर होता है और 6 से 8% तक प्रोटीन होता है। ठीक है, 90 से 92% तक वाटर होता है, 6 से 8% तक प्रोटीन होता है। और प्लाज्मा जो है चार तरह से होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। दूसरा है ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स। तीसरा है एल्बुमिन, एल्बुमिन्स। देखिए फाइब्रिनोजन का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि फाइब्रिनोजन जो है यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ग्लोबुलिन्स ग्लोबुलिन्स जो है यह डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। एल्बुमिन्स एल्बुमिन्स जो है यह ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। यानी कि प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 55% तक, मतलब कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। इसमें प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा जो है तीन तरह से होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजन जो है यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ग्लोबुलिन्स जो है यह डिफेंस में मदद करता है, एल्बुमिन्स जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। यह एक्स्ट्रा कलर होता है, STRAW, एक्स्ट्रा। यानी कि भूसा, भूसा देखे है ना, भूसे की तरह होता है, उसी के कलर का। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं तीन। फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं तीन, इराइथ्रो इराइथ्रो इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ल्यूकोसाइट,
ल्यूकोसाइट को हम WBC कहते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। यानी कि देखिए, ब्लड ब्लड का पीएच 7.4 होता है। या सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो स्टडी होती है ब्लड की, उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड जो है दो तरह से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में 55%, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ना। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा जो है या एक्स्ट्रा कलर होता है, यानी कि भूसे की तरह होता है, भूसे की कलर का होता है। अब अगर जो हम बात करें प्लाज्मा के पार्ट, तो प्लाज्मा 3 पार्ट में होता है। फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन्स होता है, और एल्बुमिन्स होता है। फाइब्रिनोजन यानी कि जैसे हमें कहीं कट लग गया, तो जो कट लगता है तब वो जल्दी भरने लगता है, किस कारण? फाइब्रिनोजन के कारण। क्योंकि फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे ही हमारे जैसे हमें कट लगा, तुरंत हमारा दिमाग जो है उसको तुरंत हमारा दिमाग उसको बताता है कि फाइब्रिनोजन को बताता है कि यहाँ पे हमें कट लगा है, तुरंत जाके वहां पे क्लॉटिंग कीजिए। तो यहाँ से फाइब्रिनोजन जो है यह जाता है, उसके बाद वहां पे क्लॉटिंग करता है। इसीलिए फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो है डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। उसके बाद आता है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट जो है 45% है। इसमें आते हैं इराथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। यह 3 है। इसको और भी डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।